नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। तबीयत खराब हो जाने के कारण स्टूडियो से शूटिंग नहीं हो रही है, जिसको मैं डायरेक्ट शूटिंग कर करके आपके पास भेज रहा हूं। प्राइवेट आईटीआई और एसोसिएशन द्वारा कुछ मांग रखी गई है डीजीटी के सामने। उस मांगों को लेकर के मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि पिछले परीक्षा में डीजीटी से कोविड पैंडेमिक के कारण सभी परीक्षार्थियों के बिना परीक्षा शुल्क लिए सभी के एडमिट कार्ड जनरेट कर दिए गए थे, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बाद में यह सुविधा दी गई थी कि जिससे परीक्षा शुल्क जमा होंगे उसी के रिजल्ट शो होंगे। इसमें लगभग 3 लाख छात्रों का रिजल्ट अभी भी उसी में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों का नाम अभी वर्तमान में जारी सप्लीमेंट्री लिस्ट में नहीं शो हो रहा है। स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, नहीं हो रहे हैं और ना ही उनका पेमेंट करने का कोई लिंक आ रहा है। इसके लिए डीजीटी ने आदेशित किया है कि इस सीबीटी परीक्षा के तुरंत अगले दिन ही नए तरीके से पेमेंट लिंक देने तथा उन सभी परीक्षार्थियों के नाम शो कराएंगे। साथ ही यह ऑप्शन देंगे कि जिसका पेमेंट नहीं हुआ था और वो फेल हुए थे उन्हें 426 रुपये और जो पास हैं उन्हें सिर्फ 213 रुपये ही जमा करना पड़े। लेकिन विभागीय अधिकारी इस बात पे जोर दे रहे थे कि सभी को 426 रुपये ही जमा करवाएं। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट का जिनका लिस्ट में नाम नहीं शो हो रहा है, तो वो अभी अगर ऐसा होता है कि अभी उनका नाम परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उनका परीक्षा 25 तारीख के बाद जैसे चालू होगा और तुरंत एक लिंक खुलेगी और लिंक खुलने के बाद फिर आपका नाम उसमें जोड़ा जाएगा, देखा जाएगा कि कैसे अपडेट हो गए। जो अपडेट हो गए वो बाहर हो जाएंगे और जिनका जो फेल होंगे तो उनका फिर से परीक्षाएं होंगी, उनकी पेमेंट की लिंक आ जाएगी। तो घबराने की कोई बात बहुत विशेष ज़्यादा नहीं है। दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि वर्तमान में लगभग 1150 आईटीआई के पेमेंट होने के बाद अवॉर्डेड अथवा पेंडिंग शो हो रहा है। इस पे आज रात को या कल सभी अपडेट हो जाएंगे और जिसके पेमेंट नहीं कटे हैं उन्हें पुनः पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे वो पेमेंट कर सकेंगे। तो जो लगभग 1150 आईटीआई पेमेंट होने के बाद भी उनका पेंडिंग शो हो रहा है, इस पे 1-2 दिन के अंदर अंदर देख लीजिए, आज और कल परसों 3 दिन के अंदर अंदर अपडेट हो जाएगा और जो पेमेंट नहीं कटे हैं उन्हें पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे वो पेमेंट कर सके। तो बस सॉफ्टवेयर में दिक्कत है विप्रो के, तो उसको ठीक कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द ये भी समस्या आपके समाधान होगा। तीसरे न्यूज के लिए चलते हैं। तो जिन छात्रों का -1 या 0 नंबर अब तक रिजल्ट में आ रहे थे, बहुत सारे लड़के परेशान हुए थे कि रिजल्ट तो अपडेट हो गया लेकिन -1 या 0 आ रहे थे, तो उनके लिए बोल रहे हैं कि उनके भी लिंक पुनः एक बार कम से कम 5 दिन के लिए खोला जाएगा। लेकिन ये स्टेट को अधिकार रहेगा, तो स्टेट जो है तो आपके नंबर को चढ़ाएंगे। जो आईटीआई वाले ने लिस्ट स्टेट में जमा की थी तो उसका वो चढ़ा देंगे। वह भी सीबीटी परीक्षा संपन्न होने के अगले दिन सभी के नंबर पुनः अपडेट किए जा सकते हैं। और साथ में सप्लीमेंट्री परीक्षा में अब तक छूटे हुए सत्र के 2014 से 19 तक के जो बच्चे हैं ईडी प्रैक्टिकल में हैं और सीबीटी के लिए पुनः खोले जाएंगे। और फिर एक अंतिम मौका जो है तो ऐसे लड़कों को जो जुलाई 2023 में फिर से देंगे, जुलाई अगस्त में। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि आप उसमें ना बैठे मौके के लिए। अभी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हैं उनको संपर्क करें और उनकी परीक्षाएं करवा लें। तो ये छात्र जो -1 और 0 वाले परेशान हो रहे थे, तो उनके लिए लिंक एक बार फिर से खुल जाएगा। नंबर जो ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं अपडेट था, तो अगर स्टेट में लिस्ट आपकी जमा हुई है या लिस्ट से नोडल से अप्रूवल है और लिस्ट तक वहाँ स्टेट तक नहीं पहुँची है, तो वो उस पर भी रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। और घबराइए नहीं, जिनका नहीं होगा तो उसका फिर ईडी और प्रैक्टिकल का, इसीलिए मैं बोल रहा था कि सीबीटी परीक्षा के बाद ही ईडी प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, जैसे ही ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। अब चलते हैं चौथे न्यूज की तरफ। तो ये एक बड़ी समस्या थी और स्टेट और सेंट्रल के 2 पोर्टल होने के कारण आईटीआई वालों को बहुत परेशानी आ रही थी। तो इसमें जो है तो आईटीआई वालों ने एक मांग किया हुआ है कि एक ही पोर्टल होना चाहिए और एक ही पोर्टल पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे परेशानी जो है तो कम हो जाए। और इसमें देखिए क्या होता है कि कुछ आईटीआई वालों ने सुझाव दिया है, एसोसिएशन वालों ने सुझाव दिया है कि सभी अधिकार स्टेट को दिए जाएं अथवा सेंट्रलाइज किया जाए एक पोर्टल को।
तो इस पे सहमति बनी है, लेकिन आदेश अभी किसी चीज़ का नहीं आया है। इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं और जो भी होगा तो वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन सही बात है कि अगर एक ही पोर्टल हो जाता है तो ITI के लिए बेहतर रहेगा। सभी का प्रवेश और परीक्षा, सभी कार्य जो है तो सिर्फ एक ही पोर्टल पे हो जाएंगे, जिसके लिए बहुत सारे ITI वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ कि जो लड़कों का अभी आ रहा था पैसा जमा करने के लिए, तो वो एक बार फिर से लिंक खुलेगी और सारी चीज़ें हो जाएंगी। जिनका -1 और 0 आ रहा था उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और जिनका ITI का पेमेंट जो है तो पेंडिंग आ रहा था उनका भी 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी। और DGT जो है तो बहुत जल्दी से लगी हुई है, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि पहले वो CBT एग्ज़ाम कराना चाहती है और फिर जो ये ED और प्रैक्टिकल वाला मामला है उसको वो फिर बाद में देख लेगी। जैसे ही ED और CBT का परीक्षा होगा उसके तुरंत बाद जो है तो ED और प्रैक्टिकल की परीक्षा एक बार फिर से जो है तो अपडेट करके और संसाधित करके रिजल्ट को वो परीक्षा करवाएगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, फिर किसी दिन नए मुद्दे के साथ में आएंगे तो आपसे बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आज का भी दिन शुभ और आने वाला कल भी शुभ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।